तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन जारी है। ऐसी बाबत खबर आप तक पहुंचा दे कि अनंतनाग के कोकेरनाग में एक बार फिर एनकाउंटर शुरू हो गया है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर चुके हैं। इस बीच आतंकियों से एक बार फिर एनकाउंटर शुरू हुआ और इलाके में गोलीबारी भी सुनी गई। इससे पहले शनिवार को आतंकियों के साथ कोकेरनाग में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। अनंतनाग जिले के एलान गगरमांडू के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर हमला किया था और इसके बाद जबरदस्त एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे और एक नागरिक की भी मौत हो गई थी। रिफत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हो चुका है, क्या कुछ इस वक्त की ताजा स्थिति? बिल्कुल फ्रेश फायरिंग रिपोर्ट हुई है, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा वसी एरिया, फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से पहले मिलिटेंट को वहाँ पे देखा गया था, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी आर्मी सोल्जर्स पे और उसके बाद जो है आर्मी सोल्जर्स जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से 2 जख्मों की ताब न लगा दम तोड़ बैठे थे। लेकिन उसके बाद जो है मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए थे, लेकिन पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई थी। और जिस तरीके से अभी फायरिंग हुई है, ऐसा लगता है कि कांटेक्ट फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। हालांकि इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि फायरिंग सुनी गई है एक लंबे अरसे के बाद, तो ये समझा जा रहा है कि मिलिटेंटों की घेराबंदी कर दी गई है फिर से। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। रिफत, नजर बनाए रखिएगा हालात पर, अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया। और उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ के ऊंचाई वाले इलाकों में मिट्टी के घर में दिखे 4 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए और इन 4 आतंकियों के आखिरी बार मल्हार बानी और सियोजधार के ढोक इलाके में इन्हें देखा गया था। पुलिस ने हर आतंकवादी पर कार्रवाई योग्य सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम का भी ऐलान किया है और इसके साथ ही आतंकियों की धरपकड़ के लिए कठुआ के जंगली इलाकों में बहुत बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। कठुआ में 8 जुलाई को माछेड़ी में सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हो गए थे। अब यह बड़ा इनाम यहां पर घोषित किया गया है ताकि एक भी आतंकी जो है वो किसी भी कीमत पर बचने ना पाए। कठुआ एनकाउंटर के आतंकी, जिनकी तस्वीर भी इस वक्त स्केच के जरिए आपके सामने। घाटी में सेना का ऑपरेशन बदला। घाटी में घुसे आतंकियों की तलाश तेज। सुरक्षा बल का ऑपरेशन क्लीन जारी। कोकरनाग, किश्तवाड़, बसंतगढ़, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अनंतनाग, किश्तवाड़ और उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 3 जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है। खबर है बसंतगढ़ में 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों का एक ग्रुप है, जिसके साथ शनिवार को एनकाउंटर हुआ था। अब उनकी तलाश जारी है। Operation is still on and we are also investigating as to how these civilians were there nearby that terrorist group, that too in higher and forsaken area which is at a very higher reaches where general public does not roam around. सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये वही आतंकी ग्रुप है जो 6 अगस्त को हुई फायरिंग में शामिल था और इसके बाद वहां से भाग गया था। उधर अनंतनाग के कोकरनाग में भी सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में लगे जवानों का एक ही मिशन है, मिशन क्लीन। आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहां पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था। वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू गेट देम। घाटी में एक बार फिर हुई नापाक हरकत पर देश भर में गुस्सा है। शहीदों को देश नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है।
तो दूसरी तरफ एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने सुरक्षा बल पर ही सवाल उठा दिए। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज हो, फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीर घाटी पर जो दबाव पड़ा उसके चलते आतंकियों ने अपना शायद फोकस इस तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति बदली है। उसका सार्वजनिक तौर पर तो उसकी व्याख्या नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ एक सप्ताह में इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। ये लगभग आतंक का आखिरी अध्याय है, लास्ट चैप्टर और लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये मिलिटेंट्स ऑन द रन है और भागते दौड़ते ये सॉफ्ट टारगेट्स को अपना निशाना बनाते हैं। इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट्स के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है, सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से और पूरे देश को इस चीज़ प्रदर्शन करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो भाषा है उसका कोई प्रयोग ना करें। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ के ऊंचाई वाले इलाकों में देखे गए 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए हैं। इन चारों आतंकियों को आखिरी बार मल्हार बानी और सियोजधार के ढोक में देखा गया था। जिस तरह से सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ एक साथ अलग अलग मोर्चों पर घेराबंदी की है, उससे साफ है कि जल्द ही आतंकियों के मंसूबों को धराशायी कर दिया जाएगा।